Okay, students, good morning. Exercise sum number 13. Today we see the exercise final account sum number 13. Okay. Page number 82, textbook, page number 82. Harsa and Chaya are partners of a partnership firm. Harsa and Chaya are the partners of a partnership firm. Specify it. From the following information, prepare a final account. आपको final account prepare करना है. Okay. So first of all, see the trial balance. Trial balance देखो. कैपिटल एंड करंट दोनों दिया हुआ है. कैपिटल एंड करंट. ओके. देन आफ्टर फाइव एडजस्टमेंट. क्रेडिट बैलेंस देखो. क्रेडिट बैलेंस उसमें देखो लास्ट फोर्थ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट दिया है. क्रेडिट बैलेंस देखो लास्ट फोर्थ आइटम. क्रेडिट बैलेंस में लास्ट फोर आइटम ट्रेडिंग अकाउंट 24700. उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 24700. उसका मतलब क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया है. समझ. तो एडजस्टमेंट ऐसा चेक करो कि एडजस्टमेंट कुछ चीजें जो ट्रेडिंग पे आ रही हो. ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं जो ट्रेडिंग पे आ रहा हो. यस देखो कोड एडजस्टमेंट है. वही एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग पे आ रहा है. रिमेनिंग कोई भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग पे नहीं आ रहा. तो आपको क्या प्रिपेयर करना होगा? नाइट का एग्जाम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट. क्यों? एडजस्टमेंट आ रहा है इसीलिए. अगर एडजस्टमेंट नहीं आता तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट लॉस को लिख सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट 24700. बट एक एडजस्टमेंट आ रहा है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24700. तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे साथ ही सम करते जाओ सब लोग. 24700 ग्रॉस प्रॉफिट 24700. क्लियर? ओके. नाउ फर्स्ट राइट द बैलेंस. अब देखो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू नोटिस दैट पीएनएल एप्रो पार्टनर्स करंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट? करंट. तो सबमिट करंट अकाउंट दिया है. एक्चुअली डेट कौन आती है हम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन डेट अगर चेंज होगी हम डेट करेंगे. डेट पर्टिकुलर्स हर्षा एंड छाया. डेट पर्टिकुलर्स हर्षा एंड छाया. बैलेंस शीट. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बैलेंस. सबसे पहले कैपिटल हर्षा एंड छाया 20 and 30,000. तो कैपिटल लिख देंगे एज इट इज, बिकॉज़ जो भी चेंज होगा किसके ऊपर होगा? करंट अकाउंट के ऊपर होगा. तो कैपिटल. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हर्षा छाया 20 30 50,000. कितना होगा? 50,000. क्लियर? अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है. करंट अकाउंट छाया का है क्रेडिट बैलेंस. करंट अकाउंट छाया का है क्रेडिट बैलेंस 4000. छाया 4000 बैलेंस गिव. यहां बच्चों ने डेट नहीं लिखी. डेट कौन सी आएगी? सेम ही आएगी. ओके. इफ आई मेक अ डेट particulars Harsa and Chaya. ओके. तो डेट कौन सी आएगी? 1/4/16 ओपनिंग डेट. छाया का क्रेडिट बैलेंस कितना? 4000. छाया का क्रेडिट बैलेंस 4000. क्लियर? सेम वे देखो हर्षा का डेबिट बैलेंस दिया 6000. हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6000. 1/4/16 हर्षा 6000. 1/4/16 हर्षा 6000. क्लियर? कैपिटल का बैलेंस लिख दिया. करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया. क्रेडिट और डेबिट. नाउ सी ड्राइंग. तो ड्राइंग स्टार्टिंग से नहीं हुआ. देखो ड्राइंग हर्षा ने कब किया? 1/10 को. तो ड्राइंग पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? ड्राइंग 1/10/16. हर्षा ने कब किया? 1/10/16 मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर. काउंट करेंगे तो ड्राइंग कितना है? 5000. हर्षा का कितना है? 5000. एंड छाया ने कब किया? छाया का ड्राइंग तो हुआ 1/170. तो 1/170 ड्राइंग छाया. कितना स्टूडेंट्स? छाया का ड्राइंग 10,000. क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? ओके.
तो डेट स्पेसिफाई की होगी तो आपको डेट वाइज सेपरेटली लिखना है। 1/10/16 को ड्राइंग हुआ हर्षा का 5000, 1/1/17 को ड्राइंग हुआ छाया का 10,000। एवरीवन क्लियर? ओके, तो हमने क्या लिख दिया? कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस और ड्राइंग। क्लियर? ओके, अब सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये सब सिंपल है बच्चों, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ डेट है इसीलिए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट। सबके पास कैलसी होने चाहिए? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबके पास कैलसी? मेरे साथ ही सम करोगे। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 5। तो पहले ये चेक करो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दिया है सही? ट्रायल बैलेंस में चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर्षा और छाया देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा। स्टूडेंट्स कितना दिया देखो, हर्षा का 700, कितना इंटरेस्ट दिया है? 700, हर्षा 700। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एचएस फर्स्ट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो हर्षा का कैपिटल कितना था? 20,000। 20,000 का 5% कितना होगा? 1000। 20,000 का 5% कितना होगा? 1000 होगा। उसमें से कितना हो चुका है रिकॉर्ड? 700। कितना आउटस्टैंडिंग है? 300। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 300। एवरीवन क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, किसका? कैपिटल के ऊपर। तो हर्षा का कैपिटल कितना था? 20,000। 20,000 का 5% कितना होता है? 1000। बट देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है कितना? 700। 700 दिया था, कितना बाकी था? 300। जितना बाकी होगा वही एडजस्टमेंट हुआ, उसी के दो इफेक्ट आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट 300 यहाँ पे, सेकंड पार्टनर को मिला। तो किसको मिला? हर्षा। तो हर्षा के अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड 300। और सभी लास्ट डेट भी आएगी 31 मार्च 17। क्लियर? ओके, 31 मार्च 17 और सब में लास्ट डेट। ये डिफरेंस हुआ, सब की डिफरेंट है बिकॉज़ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दे दिया है, कुछ कैलकुलेट करना है। तीनों में ऐसा ही होगा, अदरवाइज सम वाज वेरी वेरी सिंपल। सेम वे फॉर छाया। तो छाया का कैपिटल कितना था? 30,000। कितना है? 30। 30 का 5%, 30,000 का 5% 1500 कितना होता है? 1500। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छाया का कुछ दिया है, दिया है कितना? 1000। छाया कितना दिया है? 1000 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, टोटल 1500। कितना कैपिटल है? 30,000। 30,000 का 5% 1500। ओके, पूरे साल का 1500, उसमें 1000 तो दे दिया टाइम बैलेंस में। तो और कितना आउटस्टैंडिंग है बाकी में? 500। जो 500 बाकी को उसी की सेकंड इफेक्ट आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छाया के कॉलम में 500। Everyone clear? The first adjustment is like important, otherwise some again repeat very simple. First adjustment. Second इसमें क्या लिखा है? 6% interest on drawing. 6% interest on drawing. तो पहले ये कैलकुलेट करें। ड्राइंग है कितना हर्षा का? 5,000। तो 5,000 का 6% करो सब लोग। 5,000 का 6% कितना होता है बच्चों? 300। इधर में कैलकुलेशन से मेरा 300 पूरे साल का, 300 पूरे साल का। ड्राइंग कर क्या उसने? 110 को, तो 6 मंथ्स का काउंट करना है। 6 मंथ्स का कितना होगा? 150। 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 150। इतना क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस में एक बार चेक करो, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है सही, रिकॉर्ड है। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा 100। ट्रायल बैलेंस देखो क्रेडिट साइड दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा कितना दिया हुआ है? रिकॉर्ड है 100, जबकि वो कितना रहा था? 150। तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? 50 प्लस आउटस्टैंडिंग 50। एवरीवन क्लियर? 100 तो पहले से ही था, तो कितना बाकी है? 50। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा। सेकंड इफेक्ट जो बाकी वही आएगा पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड। पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा 50। क्लियर? एवरीवन? सेम वे फॉर छाया। सेम वे फॉर छाया। तो छाया का ड्राइंग कितना था? देखो छाया का ड्राइंग कितना था? 10,000। कितना है? 10,000।
10,000 का कितना लगाना आपको 6%। 10,000 का 6% 600, 10,000 का 6% 600 पूरे साल का। क्लियर एवरीवन? 10,000 का 6% पूरे साल का। उसने कब किया ड्राइंग? 1172 कब किया? 1172 3 मंथ्स का काम करना है, 3 मंथ्स का कितना? 600 पूरे साल का, तो 3 मंथ्स का कितना? 600 into 3 divided by 12 150। इसका भी कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 150। 600 पूरे साल का, तो 3 मंथ्स का कितना? आंसर 150। तो अब चेक करो छाया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ कैलकुलेट किया है? ट्रायल बैलेंस में देखो क्रेडिट साइड दिया है कितना? 50। कितना दिया है? 50। छाया छाया कितना दिया है? 50। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा बच्चों? 100। बिकॉज़ टोटल कितना होना चाहिए? 150। रिकॉर्ड कितना था? 50। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 100। उसी के सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छाया 100। सबमिट डेट लास्ट 31 मार्च 17। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी की तरह इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना? 10%। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। अब ये पता होना चाहिए करंट अकाउंट किसको इंटरेस्ट मिलेगा? कंपनी किसको इंटरेस्ट देगी या किससे इंटरेस्ट लेगी? फिर अगेन रिवाइज, जिसका क्रेडिट बैलेंस हो, जो पार्टनर का करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी, और जो पार्टनर का करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो तो कंपनी उसे इंटरेस्ट लेगी। ओके, तो सी लो फर्स्ट गो फॉर दैट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, छाया क्या है बैलेंस? 4000। कौन सा है बैलेंस? क्रेडिट। कौन सा है बैलेंस? क्रेडिट। बट उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो 4000 का 10%, तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे साल क्या होगा? 4000 का 10% कितना होता है? 400। 4000 का 10% 400 उसको मिलेगा। अगेन ट्रायल बैलेंस में चेक करो कुछ इंटरेस्ट हो दिया है, कहां पे होगा? डेबिट साइड। क्यों कंपनी देगी? मतलब कंपनी के लिए क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट साइड होना चाहिए। देखो कुछ लिखा है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया कुछ लिखा है सही बच्चों? डेबिट साइड कुछ नहीं लिखा है, पूरा आउटस्टैंडिंग हुआ। तो ओके, इफेक्ट क्लियर है ब्रो? डेबिट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया कितना? 4000 का 10% कितना होगा? 400। एवरीवन क्लियर? 4000 का 10% कितना होगा? 400। हो रहा है सब लोगों को क्लियर? एवरीवन गुड। पूरे साल का आउटस्टैंडिंग चेक आउट। सेम वे हर्षा का कितना बैलेंस है? 6000। हर्षा का बैलेंस कितना है? 6000। अब ये कौन सा बैलेंस है? चलो ओके, इसी सेकंड इफेक्ट बाकी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना? 400। पीनल अकाउंट डेबिट, पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया 400। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया को मिला 400। क्लियर? अब किसका करेंगे? हर्षा का। हर्षा का कौन सा बैलेंस है? 6000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट, मतलब बिजनेस हर्षा के पास से लेगा हुआ, और बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। हर्षा के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। 6000 का 10% 600। तो अगेन ट्राई में चेक करो कुछ इंटरेस्ट दिया है सही? दिया हो तो कहां लिखा होगा? क्रेडिट साइड में देखो, सेकंड लास्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा दिया है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा सेकंड लास्ट देखो ट्राई बैलेंस में कितना दिया है? 100। कितना दिया है? 100। तो हियर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा कितना दिया है? 100। टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 6000 का 10% 600। टोटल कितना होता है? 600। तो कितना दिया है? 100। कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 500 प्लस आउटस्टैंडिंग 500। जितना आउटस्टैंडिंग है उसके सेकंड इफेक्ट आएंगे। सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डेबिट साइड करंट अकाउंट हर्षा 500। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा 500। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट था जो डेट वाइज दिया था इसलिए इंपॉर्टेंट था। एवरीवन क्लियर? ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट कैपिटल ड्राइंग एंड करंट अकाउंट और सब सिंपल है। 10% कैपिटल ऑन मशीनरी, तो मशीनरी 40000 बैलेंस शीट एसेट, मशीनरी 40, डेट फ्री 10%, आउटर कॉलम 36, पीएनएल मैंने यहां बनाया पीएनएल
डेट फ्री ऑन मशीनरी, डेट फ्री ऑन मशीनरी 4,000. क्लियर? ओके. मंथली सैलरी छाया 500. छाया की मंथली सैलरी कितनी है? 500. तो 500 इंटू 12 पूरे साल का 500 इंटू 12 कितना होना चाहिए? मतलब मंथली सैलरी छाया को कितनी मिली चाहिए? 6,000. अब ट्रैवल में चेक करो कुछ सैलरी हमने छाया को पे की. छाया सैलरी लिखा होगा, सिर्फ सैलरी नहीं, क्या लिखा होगा? छाया सैलरी से कुछ लिखा होगा. देखो लिखा है सैलरी ऑफ छाया 5500. ट्रैवल में देखो सैलरी ऑफ छाया तो पी है तो छाया सैलरी कितना लिखा है? 5500. ओके. कितना होना चाहिए? 500 into 12 6000. तो कितना रिकॉर्ड है? 5500. तो उसका मतलब क्या होगा? 500 आउटस्टैंडिंग. तो प्लस आउटस्टैंडिंग 500. जो आउटस्टैंडिंग होगा उसी के सेकंड इफेक्ट आएगी पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड. सैलरी 500 छाया के कॉलम में सैलरी 500. क्लियर? वेरी गुड. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 300. स्टूडेंट्स ओवरकास्ट हो या अंडरकास्ट हो, टोटल में जो मिस्टेक की हो ना उसका मतलब हमने पोस्टिंग में मिस्टेक नहीं की, हमने मिस्टेक क्या की? टोटल करने में. अंडरकास्ट या ओवरकास्ट, तो इस टाइप का जो एडजस्टमेंट होगा उसकी एक ही इफेक्ट होगी. ओवरकास्ट लिखा हो या अंडरकास्ट लिखा हो उस एडजस्टमेंट की एक ही इफेक्ट. ओके रिपीट. क्या लिखा है? सेल्स बुक, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 300. अंडरकास्ट का मतलब हमने 300 कम लिखा है तो क्या कर दो? 300 ऐड कर दो. किसमें? सेल्स. यहाँ पे सेल्स तो होगा बिकॉज़ ट्रेडिंग तो बन चुका है. तो सेल्स हम कहां लिखते हैं? सेल्स आप कहां लिखते हो? ट्रेडिंग में डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड. ओके. आपको अगेन रिपीट क्या करना है? हमने टोटल अंडरकास्ट मतलब टोटल में 300 हमने कम लिखे हैं तो उसको ऐड कर देंगे सेल्स में. तो ऐड मतलब कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड आएगा. ऐड करना हो सेम साइड, माइनस करना हो तो ऑपोजिट साइड. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल सेल्स अंडरकास्ट 300. क्लियर? एक ही इफेक्ट. अगर यहाँ पे ओवरकास्ट लिखा होता तो ओवरकास्ट का मतलब आपने टोटल ज्यादा लिख दिया. सेल्स में आपने 300 ज्यादा लिख दिया. ओवरकास्ट का मतलब तो क्या करना होता है? माइनस सेल्स में से. तो माइनस का मतलब कहां पे आ जाएगा? ऑपोजिट साइड. टोटल ओवरकास्ट. क्लियर एवरीवन? अंडरकास्ट का मतलब सेम साइड, ओवरकास्ट का मतलब ऑपोजिट साइड. एक ही इफेक्ट बिकॉज़ ऑफ टोटलिंग मिस्टेक. एडजस्टमेंट नंबर 5 1700 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. किसमें से करते हैं? किसमें से? प्रॉफिट में से. 1700 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो बच्चों एडजस्टमेंट लास्ट में मिलेगा होगा ना? आपको पता है क्या प्रॉफिट कितना आने वाला है? कुछ पता है? तो एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करेंगे. ओके. अब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करें. कोई हिडन एडजस्टमेंट उसमें वो भी लिखेंगे. फर्स्ट बनता है डेबिट साइड. ड्राइंग लिख दिया, करंट अकाउंट, इंटरेस्ट कंप्लीट, मशीनरी कंप्लीट. इंटरेस्ट ऑन अ लोन क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन अ लोन. हम क्यों किसी को इंटरेस्ट देंगे लोन के ऊपर? अगर हमने लोन लिया होगा कोई तो पहले क्रेडिट साइड चेक करो कोई लोन होगी. हम इंटरेस्ट क्यों देंगे किसी को लोन का? अगर हमने लोन लिया होगा कोई तो पहले क्रेडिट साइड चेक करो ट्रायल बैलेंस में कोई लोन होगा. देखो क्रेडिट साइड लिखा है अर्सा लोन मिला 10,000. यस अर्सा लोन. तो एडजस्टमेंट अर्सा लोन कितना दिया है? 10,000. इधर एडजस्टमेंट पार्टनर अगर इंटरेस्ट लोन दे बिजनेस को तो इंटरेस्ट कितना होता है? 6%. कितना होगा? 6%. ओके. तो 10,000 का 6%, 10,000 का 6% 600 पूरे साल का 600 पूरे साल का. देखो अगर लोन पे डेट नहीं लिखी होती पूरे साल का डेट लिखिए कि हमने लोन कब ली. देखो लोन ऑफ अर्सा 1/10/16 मतलब 1 अक्टूबर को हमने लोन लिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है. 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा? 300. 600 पूरे साल का तो 6 मंथ्स का कितना? 300. गॉट इट एवरीवन? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है? 300. अब देखो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 200. कितना दिया है? 200. कहां पर है इंटरेस्ट ऑन लोन? पीएल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन अ लोन 200 प्लस आउटस्टैंडिंग 100 टोटल 300. क्लियर? फर्स्ट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन में प्लस कर दिया. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया था? 200. टोटल कितना हो रहा है? 300. तो प्लस 100 आउटस्टैंडिंग. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अ
लोन। मेरे साथ ही सम्स करके जाओ। ओके एवरीवन, वीडियो को पॉज करो, जो एग्जाम में लिख रहा हूं मेरे साथ ही लिखते जाओ। एवरीवन क्लियर? ओके। देन सिर्फ सैलरी लिखा है, सैलरी मतलब एम्प्लॉय की होगी। क्या लिखा है ब्रैकेट में? 1000, मतलब पर मंथ कितनी है? 1000। तो सैलरी 1000 पर मंथ, पूरे साथ ही कितनी होनी चाहिए? 12000। पूरे साथ ही कितनी होनी चाहिए? 12000। यहाँ पे कितना लिखा है देखो, सैलरी 13000। तो सैलरी कितना लिखा है? 13000। बट 1000 के हिसाब से कितना होना चाहिए? 12000। तो उसका मतलब क्या होगा? 1000 हमने एडवांस में पेड कर दिया है, प्रीपेड। तो माइनस प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम 12000। क्लियर? क्योंकि 1000 हिसाब से तो पूरे साथ ही कितनी होगी? 12000। क्लियर? 12000 को कितना लिखा है यहाँ पे? 13000। तो 1000 क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी एसेट साइड, प्रीपेड सैलरी एसेट साइड 1000। क्लियर? गुड। सैलरी ऑफ सारा कंप्लीट। डेटर्स 15000, डेटर्स 15000। रिसीवेबल रेंट, इनकम रिसीवेबल, ट्रैवल एडजस्टमेंट दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कहां पे आता है? एसेट्स का। रिसीवेबल रेंट 2000, रिसीवेबल रेंट 2000। बैड डेट, ट्रायल बैलेंस, बैड डेट फोल्ड हुआ, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, 1300 बैड डेट 1300। स्टॉक ऑफ गुड्स 10000, लास्ट डेट मतलब क्लोजिंग स्टॉक। एसेट साइड स्टॉक ऑफ गुड्स 10000, सिंपल एवरीवन। स्टॉक ऑफ गुड्स 13000। क्लियर? ना इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट्स, सिंपल किया ही लास्ट ईयर आपने, बट इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट कितनी है? 2000। तो मैं यहां पे 2000 लिख रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। ओके, अब रीड द ब्रैकेट पार्ट। क्या लिखा है ब्रैकेट में? आउट ऑफ विच 1200 इंश्योरेंस, 1200 फॉर एनम ईयर, मतलब एक साल का इंश्योरेंस 1200, 1200 फॉर अ ईयर, 1200 फॉर अ ईयर। क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 1200 फॉर द ईयर, मतलब टोटल आपने भले 2000 पे किया, लेकिन बहुत टाइप के इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, फायर इंश्योरेंस, गुड्स के ऊपर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक इंश्योरेंस ऐसा है 1200 रुपए का, एक इंश्योरेंस कैसा है? 1200 रुपए का फॉर अ ईयर, which was end on 36/17। उसका साल टाइम कब पूरा हो रहा है? 36/17, 30 जून। और हमारा अकाउंटिंग कब पूरा हो रहा है? 31 मार्च 17। तो उसका मतलब क्या हो गया? सिंपल, हमने 3 मंथ्स का एडवांस पे पेड कर दिया, तो 3 मंथ्स का प्रीपेड 1200 एक प्रीमियम है फॉर अ ईयर। ओके, जिसका साल पूरा तो हो रहा है 36/17 को, 36/17, और हमारा अकाउंटिंग है 31 मार्च 17। उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने 3 मंथ्स का एडवांस पे पेड कर दिया है। ओके ओके, कितना होगा 3 मंथ्स का? 300, 1200 फॉर अ ईयर, 3 मंथ्स का कितना? 300 प्रीपेड, तो माइनस प्रीपेड। लास्ट ईयर ये कैसे है? जैसे बच्चों आप लोग ने क्लियर 1700, सेकंड एक पे एसेट्स का प्रीपेड इंश्योरेंस 300। क्लियर? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट और क्रेडिट साइड चेक करें। कैपिटल लिख दिया है, करंट अकाउंट, इंटरेस्ट, लोन, रेंट 12000। कहां लिखा है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हो गया? इनकम, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। कहां लिखा है? क्रेडिट में, तो रेंट इनकम, रेंट 12000। क्रेडिटर्स 5000, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स 5000, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया था। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, बट बैलेंस कहां लिखा है? क्रेडिट में। उसका मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। लिखा है बैंक बैलेंस, ओके, कंफ्यूज करने के लिए। तो बैलेंस कहां लिखी है? क्रेडिट बैलेंस में। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 5450। तो बैंक, आप बैलेंस भी लिख सकते हो, यहां पे ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो, ओके 5450। ओवरड्राफ्ट लिखो या बैलेंस लिखो इस ऊपर। इंटरेस्ट और करंट अकाउंट कंप्लीट। देखो लास्ट में दिया है सस्पेंस अकाउंट 300,
अब जब हम सॉल्व करेंगे ना ये कैरी का, यहाँ पे सस्पेंस निकल जाना चाहिए और हिंट मिल चुकी है मुझे, निकल गया कैसे? इसका मतलब हमारा एक एडजस्टमेंट ऐसा होगा जो 300 का होगा और जिसका एक ही इफेक्ट होगा, हुआ तो आपको आइडिया आ जाए। देखो सस्पेंस कहाँ लिखा है, हिंट दे रहा हूं ओनली फॉर नॉलेज, कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। तो ये सब में कोई ऐसा एडजस्टमेंट हुआ होगा जो आपने क्रेडिट साइड 300 लिखे होंगे, ये सब में कोई ऐसा एडजस्टमेंट आया होगा जो आपने एक ही जगह पे क्रेडिट साइड 300 लिखे होंगे, तो ये सॉल्व हुआ होगा। यस देखो सेल्स का अंडर क्लास का याद है, यस 300 लिखे, कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड। मतलब जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा ये सब में सस्पेंस निकल चुका होगा। अब सबके पास कैलसी होने चाहिए, टोटल करके शाम को पास वर्कआउट करना है, तो 1 बाय 1 क्लोज, सबसे पहले ट्रेनिंग को क्लोज करें। 24700 प्लस 300 टोटल पास करते जाओ मेरे साथ। Here 25,000 रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहां पे लिखोगे रिवाइज या रेक्टिफाई ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 लास्ट टोटल ऑफ पीएनएल का टोटल क्लियर कितना आ रहा है? 25 प्लस 12 37,000 25 प्लस 12 37 में से आउटर कॉलम ऑल अमाउंट माइनस, आउटर कॉलम ऑल अमाउंट माइनस, देखो आंसर कितना आ रहा है? 37 में से 1 माइनस 17,700 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 17,700 क्लियर। नाउ 17,700 आएगा पीएनएल एप्रो में, नेट प्रॉफिट 17,700 क्लियर। टोटल 18,600 अब 18,600 में से ये सब अमाउंट माइनस करो, 18,600 माइनस 18,600 माइनस 5 कितना रहा? 9,700 एवरीवन 18,600 माइनस बच्चों कितना आ रहा है? 9,700 लिखना नहीं 97। रिकॉल द लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट देखो करना बाकी क्या था? ट्रांसफर 1700 टू जनरल रिजर्व। तो आपका फाइनल प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? पीएनएल एप्रो से, नॉट फ्रॉम पीएनएल। क्यों? ये करने के बाद में ये एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंस है ना ये। जब भी फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा, कमीशन पे करना होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो सब कुछ कहां पे होगा? पीएनएल एप्रो पे, नॉट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या लिखा है? ट्रांसफर 1700 टू जनरल रिजर्व। ओके, कितना है प्रॉफिट? फाइनली 97। तो उसमें से ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व, कितना? 1700। तो जो प्रॉफिट था 97, उसमें से 1700 कहां ट्रांसफर कर दिए? जनरल रिजर्व। फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, जनरल रिजर्व कहां लिखते हो? लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व 1700। अगर समय पहले से कुछ जनरल रिजर्व दिया होता तो उसमें प्लस हो जाता, जो भी दिया होगा उसमें प्लस 1700 कर दे। समय कुछ नहीं दिया है, जनरल रिजर्व पूरा क्लीन हो गया, कितना? 1700। तो अब आपका फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? कितना था? 97 लास्ट में था, उसमें 1700 ट्रांसफर कर दिया आपने, तो बचा कितना? यस 8,000। कितना बचा? डिविजिबल प्रॉफिट 8,000। हल्सा करंट अकाउंट, छाया करंट अकाउंट, कहां पे जाएगा? करंट अकाउंट, बिकॉज़ करंट अकाउंट है। रेशियो दिया है सब में, रेशियो नहीं, तो क्या होगा? 1:1, मतलब 4,000। रेशियो क्या होगा? 1:1, 4,000 पार्टनर को मिला। तो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट 4,000।
4000 4000। अब पार्टनर अकाउंट को क्लोज करो बच्चों। ओके देखो हर्षा का ये साइड सिर्फ 4300 ही आ रहा है, तो ये साइड जा रहा है डेबिट साइड। ओके तो हर्षा का डेबिट साइड है 11550, डेबिट 11550, वो यहाँ लिखा 11550। हर्षा का डेबिट साइड जा रहा है, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ लिखा। इसमें से ये अमाउंट माइनस, इसमें से अमाउंट माइनस, तो बैलेंस सीएफ हर्षा का कितना 7250, 7250। हर्षा का डेबिट साइड ज्यादा आया, डेबिट साइड 11550, यहाँ लिखा 11550, उसमें से 4300 माइनस, तो बचा कितना 7250। बच्चे कौन सा बैलेंस मिला, डेबिट या क्रेडिट? यस डेबिट। क्यों डेबिट साइड ज्यादा था, तो कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट। डेबिट बैलेंस, बैलेंस में कहां लिखते हैं, एसेट साइड, कहां पे आएगा, एसेट साइड। तो हर्षा करंट अकाउंट 7250, हर्षा करंट अकाउंट 7250, डेबिट बैलेंस एसेट साइड। अब छाया का देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, छाया का देखो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड 10100 ओके सर, छाया का भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, छाया का भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो देखो 10100, 10100 यहां लिखा 10100, इसमें से ये अमाउंट माइनस 10100 में से ऑल अमाउंट माइनस, तो बैलेंस 700, कितना मिला 700। मतलब छाया का भी डेबिट साइड ही ज्यादा है, मतलब छाया का भी डेबिट बैलेंस ही मिला, तो भी कहां लिखेंगे, एसेट साइड। छाया करंट अकाउंट कितना 700, छाया करंट अकाउंट कितना 700, छाया करंट अकाउंट 700। क्लियर एवरीवन, एवरीवन। लास्ट टोटल, टोटल ऑफ बैलेंस शीट फाइनली क्लियर। तो 72250, 72250, 72250, क्लियर एवरीवन, 72250। एवरीवन क्लियर? सिर्फ सम वाज वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट था, जहां पे डेट थी ना, डेट प्लस क्या था, कुछ बैलेंस इंटरेस्ट दिया था ट्रायल बैलेंस में, तो आपको कैलकुलेट करना है कितना दिया है कितना बाकी, और जो बाकी होगा उसी के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट यहां पे आएंगे। एवरीवन क्लियर? कौन सा किया हमने आज सम, एक्सरसाइज का सम नंबर 13। आई होप कि जितने भी सम हो चुके 8 9 10 11 12, नाउ इस सम नंबर 13। प्लीज डू द सम सिंसियरली, क्लियर? क्योंकि ये चीज अगर सिंसियरली करोगे तो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अपने आप करोगे तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम सब मेरे साथ किया, जब आगे जाके नेक्स्ट टाइम होमवर्क मिलेगा इसका वर्कआउट करोगे, तो प्लीज डू द सम सिंसियरली। एवरीवन क्लियर? एवरीवन वेरी गुड स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।